तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कि पानी को खड़े होके क्यों नहीं पीना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं साइंटिफिक तरीके से कि आखिर पानी पीने, खड़े होकर पानी पीने के बाद घुटनों में जो दर्द होता है वो कैसे होता है, ठीक है, या बात संबंधी जो रोग होता है कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो सबसे अपन ने पहले क्या किया, इस वाटर को, पानी को अपन ने कहा किया, मुंह से इंटर कराया। कहां से इंटर कराया? माउथ से वाटर को हमने, यानी कि पानी को हमने इंटर कराया। पानी यहां से आने के बाद इसोफेगस, ये आपका इसोफेगस है, यानी कि आहार नाल है। आहार नाल से होते हुए वाटर कहां जाएगा? आपका पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद, पचने के बाद यहां से ये होते हुए ये कहां पहुंचेगा? छोटी आंत में इंटर करेगा। छोटी आंत का ये डेडुनम वाला पार्ट है, यानी कि ग्रहणी बोलते हैं, पक्वाशय बोलते हैं। ग्रहणी से होते हुए ये पानी कहां जाएगा? छोटी आंत में। इस तरह से इसमें एंजाइम वगैरह मिलेंगे, यहाँ भी एंजाइम मिलेंगे, है ना, पेप्सिन, रेनिन वगैरह जो एंजाइम होंगे। फिर यहाँ छोटी आंत में आएगा। पहले तो यहाँ जैसे ये ग्रहणी पे आएगा छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, तो यहाँ से एक रस निकलता है, अग्नाशयी रस। उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, वो उसमें मिलेंगे। और ये इसमें जब आ जाएगा छोटी आंत, तो यहाँ 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, इरेप्सिन करके, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। ये 5 एंजाइम इसमें मिल जाएंगे इस पानी में। फिर पानी यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत का जो सबसे निचला वाला पार्ट है, जिसे हम इलियम कहते हैं, तो इलियम वाले पार्ट में पहुंचेगा। यहाँ पे होते हैं आपके बिलाई, क्या होते हैं? हालांकि बिलाई यहाँ पे भी होते हैं, अंदर अंदर पूरे छोटी आंत में पूरे बिलाई होते हैं। वो बिलाई क्या करता है? बिलाई मतलब कांटेदार ऐसी संरचना है, जैसे मान लीजिए आपकी छोटी आंत है पाइप जैसी, तो हर जगह पे इस तरह से बिलाई निकलेगी, बिलाई है ना, ये कांटे जैसी संरचना। ये बिलाई क्या करती है कि जैसे ही आपका खाना पच जाता है, पानी पच जाता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ब्लड। ब्लड जो है, पहले तो ये पानी जो है बिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिर वो जो बिलाई है उसको किस में डाल देगा? ब्लड में डाल देगा, उस पानी को ब्लड में डाल देगा। क्लियर है? तो पहले पचा, फिर बिलाई ने अवशोषित किया उस पानी को, बिलाई ने किस में डाला? ब्लड में। और ब्लड आप जानते हो पूरे बॉडी में फैलता है। ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। यहाँ पे हृदय होता है आपका, इधर आपका हृदय होगा लेफ्ट साइड में। हृदय धड़कता है तो पंप के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो वो जो आपका हृदय के, जब हृदय ने इसे पंप किया, तो यहाँ से मान लीजिए हृदय ने पंप किया, वहां से बहुत सारी नलियां निकली होती है, धमनी, धमनी से होते हुए ये कहाँ पहुंचेगा? सीधे आपके घुटने में पहुंचेगी। ये पैर का घुटना है, मान लीजिए पैर के घुटने में। अब ये जो पानी आपने पिया था, यहाँ तक पूरी प्रक्रिया है, तो उस पानी के अंदर एक चीज मिली हुई थी, क्या? एयर, यानी कि वायु मिली हुई थी। वो वायु पूरे अंदर तक आएगी, अंदर तक आएगी, फिर वहां हार्ट में वो जाएगा, फिर वहां से पंप करेगा, नीचे आएगा, और वो जब आपके घुटने वाले सेक्शन में जाएगी, पैर के घुटने वाले सेक्शन में जब वो ब्लड जाएगा, तो उस ब्लड में क्या मिला हुआ है? वायु मिला हुआ है, मतलब एयर मिली हुई है। तो वो वायु क्या करेगी? जो लिक्विड होता है पटेला, उसमें यानी पटेला में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो मूवमेंट के लिए आपके जरूरी होता है, तो वो लिक्विड पार्ट धीरे धीरे उस वायु के कारण, एयर के कारण सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो उसके सूखने से धीरे धीरे आपको मूव करने में दिक्कत होगी, और धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप एज आपकी बढ़ेगी, आप बुजुर्ग होते जाओगे, वैसे यहाँ पे दर्द आपका चालू हो जाएगा। चूंकि ये दर्द वायु के कारण होता है, इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है? वात रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात रोग। तो समझ में आएगी आगे पूरी प्रक्रिया। आपने वाटर को पिया, उसमें एयर थी, वाटर आया, तो ये पेट से होती हुई छोटी आंत से यहाँ पे आ गया। छोटी आंत में ये सारी चीजें हुई, पेट से लेकर छोटी आंत तक एंजाइम वगैरह मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? पानी गलाई के दौरान शोषित करके ब्लड में डाला गया, और ब्लड में जैसे ही चला गया तो ब्लड हार्ट में पहुंचा, हार्ट ने उसको पंप किया, तो वो सभी अंगों तक पहुंचा। तो उनमें से एक अंग आपका घुटना भी है, घुटने में पहुंचा। घुटने में उस पानी में या उस ब्लड में वायु थी, तो उस वायु ने इस लिक्विड को क्या कर दिया? सुखा दिया। सुखाने से आपका
जो मूवमेंट करने का, जो गति करने का जो सेक्शन था घुटने वाला, पटेले वाला एरिया, वो धीरे 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 क्या हो गया, मूवमेंट उसका कम हो गया, वो कमजोर हो गया। और जैसे जैसे कमजोर होगा, लिक्विड कम होगा, तरलता कम होगी, तो उसमें दर्द चालू हो जाएगा और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस दर्द को ही हम क्या कहते हैं, वात का रोग कहते हैं, गठिया वात। याद है कि बातचीत समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है।